पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़ ऊंची डांडी काठियों में आजकल दोपहर में धूप तो सुबह शाम बहुत नर्म, लेकिन बरसात का नाम नहीं। हर कोई सोच रहा है कि बरसात हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ये खूबसूरत चमचमाती रोड दिगोली खाल से किनगुड़ी खाल के बीच की, और हम गए किनगुड़ी खाल जो कि जनता इंटर कॉलेज है उसमें। आज वहाँ पे एक सभा रखी गई थी और उसमें शिरकत करने का हमको मौका मिला। ये महिलाएं यहाँ पे पहुंच रही हैं जिनके बच्चे की ये स्कूल में पढ़ते हैं, और हर गांव से ये आए थे क्षेत्र के। बहुत ही खूबसूरत किन्नूर खाल स्कूल, और यहाँ पे ये शानदार गेट जो कि इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी की देन है, जो कि कांखों मल्ला कोटा पिंजोली ग्राम सभा के हैं। कभी इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी ने इसी स्कूल में पढ़ा था। शानदार गेट तो बनवाए, पगडंडे भी बनवाई है और रेलिंग भी यहाँ पे लगाई है ताकि बच्चों को असुविधा न हो। और साथ में जो आपने देखा ये वृक्ष भी पूरी रेलिंग से अगल बगल में लगाए हैं ताकि खूबसूरत खुशबू के साथ इन पेड़ों की छाया में हम स्कूल में पहुंच सके। बहुत शानदार। पिछले साल ही गजेंद्र सिंह रावत जी ने इसका नव निर्माण कराया था और बहुत बेहतरीन ये स्कूल बन पड़ी है। ये देखो, रेलिंग के दोनों तरफ वृक्ष लगा रखे हैं। स्कूल के पूरे प्रांगण में फूल भी लगा रखे हैं। स्कूल में चाहे हम बिल्डिंगों की पूरी रिपेयरिंग की बात करें या फील्ड के रिपेयर की बात करें, या हम शौचालय की बात करें, या हम बात करें यहाँ पे बच्चों को ड्रेस देने की, या बात करें हम यहाँ पे स्पोर्ट्स की सामग्री देने की, या बात करें हम स्कूल में पानी की और बिजली की व्यवस्था की, या बात करें हम यहाँ टीचर की, हर सुविधा यहाँ पे पूर्व छात्र गजेंद्र सिंह रावत जी ने उपलब्ध कराई है बच्चों के लिए। प्रांगण को देख करके ही आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये कॉलेज है, और शानदार यहाँ पे कार्य भी करवाए 360 डिग्री में। चाहे गुजरीगढ़ी माँ के दर्शन भी यहाँ से होते हैं तो हिमालय के भी होते हैं, तो मैनला देवी के दर्शन भी यहाँ से हो जाते हैं। वीरेंद्र सिंह रावत जी जो जिला पंचायत है उन्होंने भी यहाँ पे स्टेज की व्यवस्था कराई है। और ये बेहतरीन जनता इंटरमीडिएट कॉलेज में माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापना भी यहाँ पे गजेंद्र सिंह रावत जी ने की है, जिसमें कि रोज सुबह स्कूल में आने वाले छात्र या अध्यापक इस मूर्ति की यहाँ पे पूजा करते हैं। सरस्वती की जय हो सरस्वती माता। आज यहाँ पे प्रवेश उत्सव भी था, तो साथ में मातृ सम्मेलन में था। मातृ सम्मेलन में सभी छात्र छात्राओं की माताएं यहाँ पे पहुंची थी, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, और इन्होंने अपने विचार भी यहाँ पे व्यक्त किए। और छात्रों के साथ स्कूल में और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, या पढ़ाई के विषय में, या अन्य उनके सर्वांगीण विकास के लिए क्या किया जा सकता है, इस विषय में यहाँ के प्रधानाचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र गौरेला जी ने ये मातृ सम्मेलन रखा था। और वैसे भी आज पेरेंट्स की मीटिंग थी हर स्कूल कॉलेज प्रांगण में। यहाँ पर उपस्थित मातृ शक्ति अभिभावकगण, आपका विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कहते हैं कि जैसे छात्र का जो प्रथम गुरु होते हैं माँ होती है। बीच बीच में अगर कभी समस्याएं आती हैं या व्यवस्थाएं अन्य व्यवस्थाओं के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। जैसे मातृ सम्मेलन है, तो मातृ सम्मेलन के लिए भाई अभिभावक संघ के अध्यक्ष तो यहाँ पर है नहीं, और ना अभिभावक संघ के अध्यक्ष को बुलाया गया है क्योंकि माताओं का सम्मेलन है। तो इसमें हमारे एसएमसी की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा देवी जी हैं, तो आज की अध्यक्षता करेंगे। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर मंच में आके यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे श्रीमती पुष्पा देवी, और आज के अध्यक्ष रहेंगे। इसमें जो बातचीत होगी अपने जो बाल्य है, मतलब जो हमारे अधीनस्थ आते छात्र छात्रा है, उनके समस्त सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे उनके पठन पाठन से लेकर के हो, चाहे उनके शारीरिक विकास से लेकर के हो, चाहे मतलब अन्य क्रियाकलाप खेल कूद के संबंध में, उनके स्वच्छता के संबंध में यहाँ पर बातचीत की जाएगी। और जब तक आप लोग सहयोग करेंगे तो फिर प्रत्येक छात्र है उनका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। सर्वांगीण मतलब सभी बिंदुओं पर उनका शिक्षण के संबंध में भी, खेल कूद के संबंध में भी, शारीरिक मानसिक बौद्धिक तीनों विकास। क्योंकि कहा जाता है ना कि शारीरिक विकास बौद्धिक विकास के लिए तो हम लोग यहाँ हैं अध्यापक लोग, तो उनका बौद्धिक विकास में चाहे उनके विभिन्न प्रतियोगिता हैं, चाहे मतलब निबंध प्रतियोगिता है, पहाड़ा प्रतियोगिता है, या अन्य प्रतियोगिताएं होती है, उनकी भाषण कला
इनसे उनका बौद्धिक विकास होगा। सभा की शुरुआत हुई जनता इंटर कॉलेज किनकुड़ी खाल में। अगर हम पौड़ी जिले में जनता इंटरमीडिएट कॉलेज स्कूलों की बात करें जो कि जनता द्वारा बनाए जाते हैं, तो सबसे खूबसूरत ये कॉलेज जनता इंटर कॉलेज किनकुड़ी खाल नेडाडा ब्लॉक में। और इसका पूरा श्रेय जाता है इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी का, उनकी वाइफ पूनम रावत जी का, जिन्होंने कि इस स्कूल को हर दृष्टि से परिपूर्ण बना के रखा है। बहुत ही शानदार ये स्कूल और ये बच्चों की बैठक व्यवस्था, और अगर अच्छा शरीर हो तो बुद्धि भी स्वस्थ होती है। वैसे अगर स्कूल अच्छा हो तो पढ़ाने का और पढ़ने का भी दिल बहुत ज्यादा करता है। तो इस समय हमारे जो अहबाब संघ के बैंक खाते में शेष राशि है 6,765.74 जनता द्वारा बनाए गए स्कूल में हमेशा फंड की कमी रहती है, लेकिन इस कमी को इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी ने पूरा किया, उनकी वाइफ पूनम रावत जी ने पूरा किया, स्कूल को संपूर्ण ढंग से विकसित किया। बच्चों ने यहाँ पे ताली बजाकर स्वागत किया और बहुत सुंदर ये कार्यक्रम रहा। जितने भी नए छात्रों का यहाँ पे प्रवेश हुआ है उनका भी यहाँ पे स्वागत किया गया, और उन बच्चों का भी स्वागत किया गया जो कि फर्स्ट सेकेंड या थर्ड यहाँ पे आए हैं, तो उनका भी स्वागत किया गया। कुछ बच्चे यहाँ पे उपस्थित नहीं थे तो उनकी माताओं ने उनके बदले पुष्पगुच्छ पुष्पमाला स्वीकार की, और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जनता इंटर कॉलेज किनकुड़ी खाल में हुआ। देखते रहिए आप इसकी झलकें। दिखाता हूँ आपको उन बच्चों को जो कि 6th क्लास में, 9th में या 11th में प्रवेश कर रहे हैं नए सत्र के लिए, और इनके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और स्वागत किया यहाँ पे पुष्पा कोटनाला जी ने, जो कि यहाँ पे मातृ सम्मेलन की जो हो रहा है उसकी अध्यक्षा भी हैं पुष्पा कोटनाला। शिवानी दिव्यांशी शिवानी कक्षा 6 कक्षा 9 बबीता कक्षा 6 आरुषि कक्षा 6 प्रिया कक्षा 11 ऋषभ कक्षा 6 मोहित कक्षा 6 मोहित कक्षा 6 हेमंत कक्षा 6 ईशांत आ जाओ ईशांत ईशांत कक्षा 6 भाऊ क्या चलो ईशांत कृष्णा हाथ से देखो ऋषभ दूसरा वाला ऋषभ कक्षा 6 आयुष 6 कक्षा 9 क्या आ रहा है क्या है दीपांशु नेगी कक्षा 9 मयंक चौहान कक्षा 9 मयंक चौहान कक्षा 9 सोनू चौहान सौरभ सौरभ कहाँ है सोनू चौहान सौरभ कक्षा 9 अंकुश अंकुश 9 आयुष गुसाई कक्षा 9 संदीप राजेंद्र राजेंद्र
राजेंद्र अभी नए नए आए तो इसको थोड़ा हमको नाम की जानकारी नहीं है। राजेंद्र कैसे 11 आए हैं बिल्कुल खाल से, और संदीप गुसाई एक बिल्कुल खाल से कक्षा 11 में यहाँ भी हमने वेलकम किया। जो हमारे प्रथम आए थे कक्षा 12 में ये तनुजा उपस्थित नहीं है, तो उनकी माताजी होंगी, तो उनका यहाँ पर हम स्वागत करेंगे। और द्वितीय स्थान जो आए हैं ये मतलब तनुजा के 500 में से 420 नंबर है, 84% तकरीबन। और स्नेहा इनके मतलब 500 में से 414 नंबर आए। इनका आया था 82.8%। और यहाँ पर तृतीय स्थान जो पूरे विद्यालय में आए थे वैभव, तो इनका माल्यार्पण करने के लिए मैं यहाँ पर मंजरी जी से अनुरोध करूंगा कि वैभव रावत का माल्यार्पण करेंगे। 400 नंबर आए, मतलब 80% उनका रैंक रहा। तृतीय स्थान पर रहे, प्रथम तनुजा, द्वितीय में स्नेहा और तृतीय में वैभव रावत, आप दोनों को मिला करके। और हाई स्कूल में जो प्रथम आई है प्रियांशी कोटनाला, प्रियांशी कोटनाला, इसको जब चल प्रतिष्ठा ही लोग बना देंगे। प्रतिष्ठा तुम हमारी 12वीं की छात्रा है, तो ये प्रियांशी कोटनाला का यहाँ पर माल्यार्पण करके इनका उत्साह 10 बटवाड़ा का, उसके माँ आ रखी होगी तो सौरभ बटवाड़ा। ये तृतीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। सौरभ की माता जी यहाँ पर उपस्थित है, उधर और तृतीय स्थान में साहिल की माता जी आई है, तो यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा नहीं है, तो इस छात्र ने हमारे यहाँ से तृतीय स्थान प्राप्त किया है, तो थोड़ा उत्साहवर्धन करने के लिए हमने यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम, खेलकूद प्रतियोगिताएं और कला, आर्ट, पोस्टर बनाना, ये सारी चीजें हम कार्यक्रम करवाते रहते हैं। यहाँ पे काउंसलिंग जिसमें कि मुख्य रूप से हम उसको लेते हैं कि भाई बच्चे का ये पता चल रहा है बच्चे का दिमाग किस ओर जा रहा है, बच्चा करना क्या चाह रहा है। इस समय मैंने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई है, जिससे जो हमारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्र और छात्राएं हैं, जब ये परीक्षा देने से पूर्व यहीं पे ये मंच में मैंने इनसे कहा है, यहाँ पे जो कंपटीशन के फॉर्म होंगे मैं अपने सामने भरवाऊंगा। इनसे ऑनलाइन यहाँ पे भरे जाएंगे, हमारे पास अध्यापक है, ऑनलाइन यहाँ पे हम या ऑनलाइन वाले आदमी को लाएंगे, ऑनलाइन ही फीस पड़ेगी उनको, और यहाँ पे हम उनसे उनके फॉर्म भरवा देंगे। तो इंटरमीडिएट साइंस साइड के, आर्ट साइड के हैं, जो आपके जो यहाँ से जाने वाले विद्यार्थी है, वैसे भी कम से कम इसका उपयोग करिए आप लोग। बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। मैं इंटरवल में गेट में ताला लगा देता हूँ, कोई उनका बाहर नहीं जाते हो, कोई हमारे बच्चे किसी दुकान में नहीं जाता है, तो इसलिए आप उनको लंच बॉक्स अवश्य दीजिए। आप कुछ न कुछ लंच में उनको दीजिए, और तरीका एक ही ना हो, क्योंकि हमारी भी घर में माँ है, हमारी भी बीवी है, हमारी भाई बहन है, तो हमारे भी बच्चे हैं। लंच का प्रकार इस प्रकार से हो, बच्चों को जब आप नाश्ता देते हैं स्कूल के लिए या नाश्ता करवाते हैं, तो उनको बदल बदल करके दें, किसी दिन कुछ बना दे, किसी दिन कुछ बना, ताकि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट बना रहे खाने पे। तब को होमवर्क देते हैं और हम लोग होमवर्क को चेक करते हैं। और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से बच्चे की कॉपी अपनी टेबल में मंगा करके चेक करता हूँ, मेरी मोहर उसमें लग जाती है। तो आप आवश्यक रूप से होमवर्क चेक कर लीजिए। फिर मोबाइल का प्रयोग कैसा होना है, क्या होना है, इस पर भी आपने ध्यान देना बच्चों का। घर में कहीं
बच्चे पढ़ाई के स्थान पे मोबाइल का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, इस पे भी एक विशेष नजर होनी चाहिए। कुछ ऐसा होता है, हम लोग कहते हैं बच्चों के लिए भाई फलानी चीज आप मोबाइल से खोल लीजिए और आप उसको नोट उसको करके लाइए, तो वो कोई बात नहीं है, परंतु बच्चा अनावश्यक रूप से मोबाइल से चिपका रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। 15 अगस्त है, 5 सितंबर है या 26 जनवरी है, काफी धूमधाम से मनाते हैं, उसमें भी आपका यहाँ पे आना अति आवश्यक है। और फिर बच्चों को प्रकृति के बारे में देखो, माँ अभी भी बात हुई है, जो माँ होती है वो सर्वप्रथम गुरु होती है बच्चे की। आपको बच्चे को प्रकृति के बारे में आवश्यक रूप से बता, प्रकृति मतलब कि हम उनके रहने वाले स्थानों पे आग लगाएंगे तो उन्होंने जाना कहाँ है, वो वहां जाएंगे जहां आप रह रहे हैं। फिर कोई अनहोनी घटना हो जाती है, फिर आप सरकार को दोष देते हैं उसका। आपने उनका घर को उजाड़ दिया है, जंगल उनके उजाड़ दिए हैं, घोंसले उनके तोड़ दिए हैं आपने, जहां वो लोग रहते तो वो आपने नुकसान पहुंचा दिया है। तो कृपया ध्यान दें, बच्चों को भी जागरूक करें और अपना आप भी जागरूक रहें कि जंगलों में बिल्कुल आग नहीं लगानी, हो सकती हो आग आपके घर में ही पहुंच जाए। लाख रुपए खर्च किए और उसका नतीजा ये है कि हमारे जिले में हमारा जो विद्यालय है इसमें प्रथम स्थान में स्थापित है। और मैं ये चाहता हूं कि एक नए पिंगोड़ी खाल का उदय हो गया है, क्योंकि जो लगातार जो परिवर्तन चल रहे हैं, और उसका देखो परिवर्तन का मतलब ये नहीं हो कि बिल्डिंग बन गई, ये बन गया, सो बन गई, ये नहीं, ये तो भारी सौंदर्य है, परंतु जो हमारा असली जो सौंदर्य ये है कि हमारे बच्चे बनने चाहिए, तभी हमारा कुछ इन बिल्डिंगों का अर्थ है, अदरवाइज हमारा कोई अर्थ नहीं है। आपके बच्चे बनेंगे, हमारे बच्चे बनेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण है। बच्चे आजकल इतना खर्चा हो रहा है बच्चे पे, और खर्चा तो हो रहा है और फिर वर्ष साल खराब ना हो बच्चे का, इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि आपकी तरफ से क्या सुझाव है विद्यालय की प्रगति के लिए, वो भी आवश्यक रूप से आने चाहिए। तो स्वच्छता, बच्चे का सौंदर्य जो होता है उसकी पढ़ाई से होता है, परंतु तो पढ़ाई तभी समझ में आएगी जब आपका बच्चा स्वच्छ रहेगा। आप उसको घर से बना करके भेजेंगे, आपके बच्चे ऐसे आते हैं बालों में तेल नहीं रहता है, मुंह नहीं धोया रहता है, हाथ गंदे रहे, नाखून पड़े हुए हैं, बालों की तो कोई पोजीशन ही नहीं, पूछो बाल कहां जा रहे हैं, किसी के सिर में घोंसले बन रहे हैं, ठीक है, किसी के सिर की जो संरचना है, बालों संरचना है, वहां पे विश्व का पता नहीं कौन से देश का नक्शा आ रहा है, और ठीक है बाल कटा दिए आपके बच्चे ने, तो ऐसा लग रहा है कि आप वहां पे एरोप्लेन का जो वो होता है ना रेलवे, वो बन करके आया वहां पे। इसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से, मतलब छुट्टियों में आपके बच्चे घर में नहीं बैठेंगे, मतलब वो बच्चे जो कमजोर छात्र हैं उनको चुना जाएगा और उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा, उनको शिक्षा दी जाएगी, उसके साथ आने आ सकते हैं, ठीक है, वो भी आ सकते हैं। देखिए हमारी ये प्रक्रिया है, अब प्रक्रिया चल रही है, अब पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में मुझे कुछ लेना ना देना, मुझे ये लेना देना है कि जब मैं हूं तो ये कार्य होने चाहिए, 100% होने चाहिए। क्या कहा मैंने, हम गाइड ना दे, विषयों की गाइड ना दे, बच्चा अगर जिद करता है गाइड बिल्कुल ना दे, ठीक है, क्योंकि हमने स्वयं देखा गाइडों में कि उसमें बहुत चीजें गलत लिखी रहती है, उससे आपका बच्चे का ज्ञानवर्धन नहीं होगा। बच्चों को कभी भी अगर वो मांग करते हैं घर में, तो आप उनको गाइडों पे बिल्कुल, उनके गाइड बिल्कुल ना लाएं। हमारा जो कार्यक्रम विद्यालय का शुरू होता है, हमने उसमें प्रार्थना स्थल में जब कार्यक्रम शुरू होता है, आपके बच्चों के द्वारा उसमें नैतिक वचन और समाचार आवश्यक और जीके सामान्य ज्ञान वो हमने सम्मिलित कर दिया है। प्रेयर में प्रार्थना होगी पहले,
पीरियड ग्राउंड में। फिर उसके बाद आपके बच्चे प्रत्येक क्लास का हमने नंबर लगाया हुआ है और उसमें वो आते हैं, उनको बुलाते हैं। बच्चा यहाँ पे माइक में आकर के बोलता है भाई जी फलाना समाचार ये है, या फलाना देश की राजधानी ये है, फलाना क्रिकेट में जीत गया है, फलाना हॉकी में जीत गया। देखिए उससे क्या होता है, हम सब पहाड़ी हैं, उससे ये होता है कि संस्कारों में वृद्धि होती है। और एक प्रार्थना और ऐड कर दी गई है जिससे कि बच्चे का अपनी संस्कृति के प्रति रुझान बढ़े। हम यहाँ पे एमडीए में हमारे यहाँ पे जिसमें बच्चे 6, 7, 8 वाले खाना खाते हैं, प्रयास ये रहता है कि उसमें हम पहाड़ी व्यंजन भी जोड़े और जुड़ते हैं उसमें पहाड़ी व्यंजन भी, तो उसको भी हम उनको भी उसको भी प्रदान करते हैं। बैठे बैठे काम भी करते थे, वहां पे पढ़ाते भी। बोला मैंने कोई खाली घंटी है तो वहां का कंप्यूटर शिक्षा का पूरा ज्ञान दिया जा रहा है हमारे यहाँ। बिल्कुल लिखित कार्य भी करवाया जा रहा है, प्रैक्टिकल कंप्यूटर लैब में कर रहे हैं और साथ ही साथ हम उनको थ्योरी भी हम लिखवा रहे हैं। हर चीज मतलब हम यहाँ पे हर प्रयत्न कर रहे हैं आपके बच्चों को मतलब सुधारात्मक प्रवृत्ति डालने के लिए हम हर कार्य उसमें कर रहे हैं। जो सुविधाएं शहरों में आपके, क्योंकि हम लोग शहर से अटैच है, सही सी बात है, मैं स्वयं शहर में रहता हूँ और जो शहरी बच्चों में जो होना चाहिए वो चीज हम यहाँ पे आपके बच्चों में डालने की कोशिश कर संसार हो सके। और मैं आशा करता हूँ, क्योंकि देखिए अभी 4 मातृ सम्मेलन होने हैं साल भर में, उसमें आपको बुलाया जाएगा और उसमें आपके दिमाग में कोई नई चीज आएगी, उसमें भी आपने विचार विमर्श करना है। मतलब इस बीच जो मैंने कहा ना आपसे, कहा मैंने बैंकिंग प्रणाली होगी, ये हुआ सो जो संस्कृति है इसके विषय में, तो आपने जब दोबारा आएंगे, जब यहाँ पे घर में जाकर के लिखेंगे जो मैंने कहा ना, और इसको लिख करके आपने एक अपने विचार प्रकट करने इनके विषय में, कि अपने बच्चे से चर्चा करेंगे घर में जाके कि भाई क्या और क्या क्या जोड़े, ताकि यहाँ पे आकर के हम भी इस चर्चा परिचर्चा में भाग ले सकें। तो आगे करके संगीत के म्यूजिक के मामले में हमने परिपूर्ण करने की कोशिश की है उसमें कि भाई जी आपका बच्चा संगीत क्षेत्र में भी आ गया। आपका बच्चा आज छोटा 6 में बच्चा है, वो आपका बच्चा हारमोनियम बजा रहा है, तबला बजा रहा है, उसको हमने मौका दिया जा भाई तो आगे इस कार्य कर, और करने में वो सक्षम हो गया और आज का दिन ये है। तो उसमें उसने पूरी प्रतिभा ले ली, उसने पूरी प्रतिभा धारण कर ली, कमी नहीं करना चाह रहे हैं। और यदि आपके मन में कोई शंका उत्पन्न होती विद्यालय के बारे में, कृपया आप हमको अवश्य बताइए। मैं खुद अपने बच्चों से खुद बाती हूँ अपने साथ। अभी यहाँ भी मैं अपनी खेती बाड़ी मतलब जो भी है थोड़ा सा जितना भी है कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी सिखाऊं और खुद भी सीखूं। मुझे अच्छा लगता है और जितनी अच्छी है स्कूल की में सफाई है उतनी अच्छी है। मुझे ये लगता है सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को भी बोले कि साफ सुथरा रहे। हम तो घर में जितना भी बोले, जितनी भी शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को कि बच्चे साफ सुथरे रहो, ये करो वो करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन उनके मन में डर भी जरूरी है। वैसे ही मेहनत बच्चों को सफल बनाने में आपकी अच्छी कोशिश रही है। धन्यवाद। को स्टाफ बनाया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जितने भी आए कर्मचारी हैं, जितने भी यहाँ पर सब हैं, साफ सफाई है, आपकी परीक्षा प्रणाली है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद। नोट वो कर देंगे, कॉपी पे वहीं पे साइन नहीं साथ में, ये कर रहा ये नहीं कर रहा, तो मम्मियों को भी पता चलेगा कि हमें कि हमारा बच्चा काम नहीं कर रहा है या फिर छुपा रहेगा हमको या घर में नहीं बताया। तो इस पर भी सर आप अगर ध्यान देते जी, वो टेढ़ा गोली खाते तो ये अगर आपने तो बने ना तो ठीक। और इनके बैग बहुत भारी वैसे मतलब बुक अगर यहीं छोड़ते ऐसा कुछ हो सकता है कि होमवर्क की इसका दिया है वो लेके जाए या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि वो ना हम जाने को आपने बात रखी, आपके बात को हम स्वीकार करते हैं और जो आपने कहा उस पर हम अमल करेंगे। जनता इंटर कॉलेज किनगुड़ी खाला का प्रधानाचार्य डॉक्टर आर.सी. गोयल जी, समस्त स्टाफ कर्मचारीगण, अभिभावक, छात्रों का हम अभिनंदन कर दो जिन्होंने इतना बेहतरीन कार्यक्रम ये आयोजित किया। नए बच्चों का भी यहाँ पे स्वागत किया जिससे कि
लोग प्रेरित हों अपने स्कूलों में बच्चों को भेजने के लिए। और सबका इंटरव्यू आप वॉइस ऑफ माउंटेन जो हमारा चैनल है उस पर भी देख सकते हैं। कमेंट जरूर करें।